ओम नमः शिवाय व्यूअर्स। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज सावन का दूसरा सोमवार है और मैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा एक मिनी व्लॉग आपके लिए शूट किया जाए। पार्थिव शिवलिंग मैंने 8 बजे बनाकर तैयार कर लिया है। उसका कारण ये है कि कुछ देर हम इसे धूप में रख देते हैं तो पार्थिव शिवलिंग जो हैं वो कठोर हो जाते हैं और पूजन के लिए पूरी तरीके से हमें प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 प्लांट अपने ऐड करे हैं अपने मिनी गार्डन में। ये है शेड प्लांट और ये है करी पत्ता। काफ़ी समय से मेरे मन में थी कि मैं इन 2 प्लांट्स को ऐड करूं अपने गार्डन में, तो फाइनली ये आज मैंने लगा लिए हैं और ये बहुत प्रिटी लग रहे हैं। इनके जो वेसल हैं वो मैंने मीशो से परचेज़ करे थे, जिनका वीडियो मैं रिलेटेड वीडियो में ऐड कर दूँगी। अब हम पूजन सामग्री की बात कर लेते हैं। पूजन सामग्री में आपको लेनी है सबसे पहले धूप बत्ती और लौंग के बाद इलायची आपको लेनी है। इलायची और ये जो भी सामग्री मैं आपको बता रही हूँ ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लें। आपको धतूरा ले लें, ये आप प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2-2 नग हर चीज़ के ले सकते हैं। यानी कि अगर आप पूजा कर रहे हैं, अगर आप एक हैं तो आप 2 इलायची ले लें, 2 आप धतूरे, 1 धतूरा ले लें, 2 बिल्व पत्र ले लें। इस तरह से आप पूजा करें। पूजन के लिए एक माला ले लें, गुलाब के कुछ फूल ले लें। इत्र मेरे पास बेला का अवेलेबल था तो ये मैंने लिया है। और अंत में ये कमल गट्टे भी मैंने 2 के हिसाब से लिए, क्योंकि हम 3-4 लोग पूजा करने वाले थे तो करीब मैंने 8 कमल गट्टे यहाँ पर लिए थे। और अंत में काले तिल। तो ये सारी पूजा की सामग्री थी। पूजा की सामग्री हमने आप एक ही परात में रख लें, उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको बार बार पूजा के लिए उठना नहीं पड़ेगा और निर्विघ्न आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो इसे एक जगह पर रख लें। पार्थिव शिवलिंग की पूजा सोमवार के दिन होगी और सोमवार के पूरे दिन आपको उसे अपने घर में ही रखना है। मंगलवार के दिन आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा जिसकी आपने की थी उसे आपको किसी जलाशय में आप इसे रख सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी घर में ही किसी पात्र में जल लेकर आप उसमें इसे विसर्जित कर सकते हैं। और ये मैंने पंचाव्रत का सामान बनाया है। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। गेहूँ भी लेने हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार आप यहाँ घी बना लें और जनेऊ अवश्य लें। जनेऊ जो है वो वस्त्रों का काम करते हैं, यानी कि शिव जी को आप वस्त्र की तरह अर्पित कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप जनेऊ अर्पित कर रहे हैं। जनेऊ अगर आपके पास नहीं है तो आप कलावा भी ले सकते हैं। शहद की शीशी आपको बहुत छोटी लेनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको वहाँ पर सिर्फ शहद का लेप करना होता है। फल अगर आप 5 नहीं लेना चाहते हैं तो आप 2 ले सकते हैं। घी के दिए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार लीजिए। अब ये सारी सामग्री आप जब भी आप पूजा करें एक साथ रख लें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा करने के बाद आप शिवलिंग जब बनाएं तो उसमें सबसे नीचे आप बेलपत्र बिछाएं, उसके ऊपर ही शिवलिंग बनाएं। फिर सबसे पहले जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ये सब बारी बारी से चढ़ाएं और उसके बाद जो भी सामग्री थी वो एक एक करके शिव जी को अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूजा के पश्चात क्षमा याचना जरूर करें कि प्रभु यदि पूजा में कोई भी भूल हो गई हो, कोई भी कमी रह गई हो तो प्रभु हमें क्षमा करें। और फिर बाद में अंत में घी के दिए जलाकर प्रभु को नमस्कार करें। आप ओम नमः शिवाय का जाप करें और आप मृत्युंजय मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं, शिवाष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं, नमामि शमीशाय निर्वाण रूपम ये भी आप इसका भी पाठ कर सकते हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो।